ओके, तो आपका अगला टॉपिक जो है वो है सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में जो सीजन्स हैं, कोई बता सकता है कितनी सीजन्स हैं आपके इंडिया में? मेन आपकी कितनी होती हैं? 3 सीजन होती हैं, ठीक है। एक समर, रेनी एंड विंटर। इसके साथ साथ 2 सीजन और होती हैं आपकी, ऑटम सीजन और एक स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो इस तरह से सारी मिला के आपकी 5 सीजन हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 5 सीजन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं समर सीजन के बारे में। किसके बारे में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द समर इज द हॉट सीजन विद हाई टेम्परेचर। आपको पता है समर जो होता है उसका मतलब क्या है? कैसी सीजन रहती है? गर्मियाँ। समर से आप समझ सकते हैं कि क्या है? गर्मियों का मौसम रहता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, 40 से ऊपर ही रहता है, 40, 45, 47, 48 तक पहुंच जाता है आपका। तो ये जो समर सीजन होता है हमारा, ये स्टार्ट कब होता है? मार्च से, मिडिल ऑफ मार्च से स्टार्ट होता है और लगभग जून तक खत्म होता है। कब तक होता है? जून तक, जून के लास्ट तक ये खत्म होता है। इन इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो। और नॉर्थ इंडिया में देखें, उत्तरी भारत में अगर हम देखें तो वहां पर गर्म हवाएं चलती रहती है। कैसे चलती हैं? गर्म हवाएं, जिनको हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। और दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। पीपुल वियर कॉटन क्लॉथ। और इस समय में जो लोग होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और दे लाइक टू हैव कोल्ड फूड लाइक आइसक्रीम एंड फ्रूट जूस। और उनको ऐसे मौसम में, गर्मियों के मौसम में ठंडी चीज़ें पीते हैं, जैसे कि आपका आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम खाते हैं, या फ्रूट जूस पीते हैं ठंडा, गन्ने का जूस पीना पसंद करते हैं, ठीक है। पानी भी आप लोग ठंडा ही मंगाते हैं, ज़्यादातर होता है गर्मियों के मौसम में, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये आपका था समर सीजन। इसके साथ साथ आपका अब आता है रेनी सीजन के बारे में। उसके बाद क्या आता है आपका? अब देखिए रेनी सीजन में क्या होता है। रेनी सीजन में, द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन। रेनी सीजन को मानसून सीजन भी कहते हैं। पीछे बॉयज, रेनी सीजन को मानसून सीजन भी कहते हैं क्योंकि इट सेट्स इन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड लास्ट अंटिल द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये हमारा कब से स्टार्ट होता है? जून से स्टार्ट होता है, वही लास्ट में जैसे ही गर्मियाँ खत्म होती है तभी से स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा कब तक चलता है? सितंबर तक। कब तक चलता है? सितंबर तक। और कभी कभी तो इस बार तो काफ़ी सितंबर के बाद भी बारिश होती रही थी। इट स्टार्ट्स इन साउथ इंडिया इन जून। और साउथ इंडिया में ये जून में स्टार्ट होता है। द मानसून विंड रीच नॉर्थ इंडिया अ मंथ लेटर, सो द रेनी सीजन स्टार्ट देयर फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। तो हमारा नॉर्थ इंडिया में जो ये सीजन है, ठीक है, मानसून जो है वो कब पहुंच पाती है हमारी? ये पहुंचती है आपकी 1 महीने बाद। साउथ में तो हमारा जून में पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन आपका जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ तक आते आते इसको 1 महीना और लग जाता है। तो ये जून के लास्ट तक पहुंच पाती है, जुलाई में पहुंचती है, कहने का मतलब। ओके, चलिए तो आगे देखिए। द मानसून विंड राइज फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो आपकी जो मानसून विंड होती है जो आपकी, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? अरेबियन सी से या फिर बे ऑफ बंगाल से, यहाँ से स्टार्ट होती हैं, समुद्र की तरफ से आती हैं। किधर से आती हैं? समुद्र की तरफ से आती हैं। दे ब्रिंग रेन टू द होल ऑफ इंडिया। और वो पूरे इंडिया में, वहां से, अब समुद्र है तो समुद्र की तरफ से आएंगे तो पानी भी लेके आएंगे, तो उसी के साथ साथ बादलों के साथ ये क्या लेके आती हैं? पानी को लेके आती हैं और पूरे इंडिया में बारिश करवाती हैं। इट रेन्स मोर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो हमारा क्या है? नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है। किधर ज्यादा होती है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा बारिश नहीं होती है। और मेघालय रिसीव्स अ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन व्हाइल राजस्थान रिसीव्स अ लिटिल ऑफ इट। और मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, और राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। द मानसून इज वेरी एडवांटेजियस फॉर द इंडियन फार्मर। तो मानसून जो होती है वो हमारे जो किसान है इंडिया के, उनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। दे वेट फॉर दिस सीजन टू ग्रो देयर क्रॉप। और वो अपनी फसल को उगाने के लिए इस सीजन का वेट करते हैं। पीपल यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट ड्यूरिंग द सीजन। सम एरियाज एक्सपीरियंस फ्लड ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस सीजन में जैसे कि आपको पता ही है बारिश होती है तो लोग छाता लेके निकलते ही हैं या फिर रेनकोट पहन के निकलते हैं अपना। और कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर
बाढ़ आ जाती है। क्या जाती है? बाढ़। जो आपके एरिया नदी के किनारे हैं तो वहां पे देखा होगा ज्यादा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है बारिश की वजह से, तो वो ओवर फ्लडेड हो जाती है, ओवरफ्लोड हो जाती हैं। तो ओवरफ्लोड होने की वजह से पानी बाहर आने लगता है और जो आसपास के गांव होते हैं वहां पर भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब आपका आता है विंटर सीजन। कौन सा आएगा? विंटर सीजन। द विंटर सीजन सेट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड लास्ट अंटिल द मिडिल ऑफ फरवरी। आपका ये नवंबर में स्टार्ट होता है। अब आपका विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, समझो एक हो ही गया है अब तो। ठीक है, और ये फरवरी तक चलता है। कब तक चलता है? फरवरी, मिडिल फरवरी तक। ड्यूरिंग इट, इस समय होता क्या है, नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं और जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। द टेम्परेचर इज लो। आपको पता है टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, 16, 10, 8 ऐसा रहता है। कभी कभी तो कहीं कहीं तो ऐसी जगह होती है ना माइनस में चला जाता है, शून्य पे रह जाता है जाके। तो इस समय क्या होता है, पीपल कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्म कपड़े, और गर्म खाना भी खाते हैं, गर्म ड्रिंक लेते हैं, पानी भी ज्यादातर लोग गर्म पीते हैं, गर्म पानी से नहाते भी हैं। ठीक है, उल्टा हो जाता है बिल्कुल, समर सीजन का उल्टा होता है ये। इट स्नोज इन सम हिल स्टेशन, और कुछ हमारे जो पहाड़ी इलाका है वहां पर बर्फ भी पड़ती है आपकी। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन द हिमालयाज, और पहाड़ों पर आप देखें साउथ इंडिया में या फिर देखें तो वहां पर कैसा रहता है? ठंडा रहता है। क्या रहता है? द टेम्परेचर इज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट। और जो हमारे उत्तरी पश्चिमी हिस्से हैं वहां का टेम्परेचर जो है 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है आपका। ओके, अब आता है आपका ऑटम सीजन। बेटा आप बातें क्यों कर रहे हैं? ऑटम सीजन देख लीजिए, ये हमारा विंटर से पहले आता है। कब आता है? विंटर से पहले। इसको हम पतझड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतझड़। पत्ते झड़ते हैं जिसमें, जिस सीजन में देखा होगा आपने, हवाएं चलती है तो बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ भी पेड़ होते हैं तो पेड़ के नीचे पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो पत्ते क्या होते हैं? कमजोर हो जाती हैं, उनकी टहनियाँ, पत्तों की जो वो होती है डंडी, वो कमजोर हो जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फिर वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और फिर हवा चलती है वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। हाँ, तो रेनी सीजन जो होता है वो ऑटम, रेनी सीजन के बाद ही ऑटम सीजन आता है आपका। तो बाय सितंबर द मॉनसून विंड्स हैव रेन्ड आउट फुली एंड बिकम ड्राई, देन दे स्टार्ट टू ब्लो बैक टू द सी, दीज ड्राई विंड्स कॉज द ट्री लीव्स टू फॉल। क्या होता है, सितंबर तक मॉनसून विंड बिल्कुल खत्म हो जाती है, बारिश भी हो जाती है, फिर वो ड्राई हो जाती है, सूखी, उनमें पानी की मात्रा नहीं रहती है। फिर ये हवाएं वापस जाती हैं, किधर जाती हैं? वापस जाती हैं समुद्र की तरफ। तो उसी वजह से क्या होता है, ये पत्तियां जो हवाओं की वजह से नीचे गिरने लगती हैं। ठीक है, फॉल हो जाती हैं ये सारी की सारी पत्तियां। और ये सीजन जो होता है वो हमारा नवंबर तक चलता है। कब तक चलता है? हाँ, जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तभी तक ये ऑटम सीजन रहता है। अब आता है आपका स्प्रिंग सीजन। कौन सा? विद द एंड ऑफ विंटर सीजन द स्प्रिंग सीजन स्टार्ट। जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है वैसे ही आपका स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। कौन सा होता है? एट दिस टाइम न्यू लीव्स एंड न्यू फ्लावर्स ब्लूम। इस समय क्या होता है? नई नई पत्तियां आती हैं। जो पत्तियां झड़ जाती हैं ऑटम सीजन में वो कब आती हैं आपकी? स्प्रिंग सीजन में नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल आते हैं। द लैंड लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन, और आपकी जो जमीन है वो एकदम फ्रेश दिखती है, हरी भरी दिखती है, चारों तरफ फूल फूल दिखते हैं। ड्यू टू दिस सीजन बीइंग कूल एंड रिफ्रेशिंग इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ ऑल सीजन। और ये सीजन जो है वो काफी अच्छी मानी जाती है, एकदम रिफ्रेशिंग सीजन मानी जाती है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। इसीलिए इस सीजन को हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ ऑल सीजन। जितनी भी सीजन हमारी, इन सभी सीजन की ये रानी कहलाती है। स्प्रिंग सीजन, जिसको हम हिंदी में बसंत ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। इस टाइम पे आप लोग पतंग वगैरह भी, बसंत पंचमी मनाते हैं, पतंग वगैरह भी उड़ाते हैं, तो काफी अच्छा मौसम होता है ये वाला हमारा, सबसे अच्छा मौसम। तो ये आपने अभी तक पढ़ लिया है सीजन्स के बारे में। ओके, आप सीजन्स के बारे में जान चुके होंगे, इसको और भी अच्छे से आप पढ़िए। ओके, आगे का टॉपिक जो है वो अब बाद में पढ़ाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही।